अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को माह रमज़ान का 10वां रोज़ा मुबारक हो, पहला अशरा मुबारक हो। और आज का वीडियो में आपको ये देखने मिलेगा कि मैंने कल सडनली बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कि पहले अशरे में कुछ नन्हे रोज़दारों के लिए मेरे तरफ से कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने एक छोटी सी इफ्तारी का इंतज़ाम की जिसमें 6 से 12 साल के बच्चे की एज हो और उनको मेरे तरफ से पहला रोज़ा इसलिए इफ्तारी उनके घर तक पहुँच जाए। तो सडनली मैं ऐसे बैठे बैठे सोची और मैंने अनाउंसमेंट भी कर दी, वीडियो शेयर की और माशाल्लाह रात तक इफ्तारी के बाद हमें 5 वो बच्चे भी मिल गए और भी डीएम आने लगे। तो मैं उन्हें मायूस नहीं करूँगी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब दूसरा अशरा होगा 20 रोज़े होंगे उन नए बच्चों को हम देंगे। तो ये वही पैकिंग दिखा रहे हैं हम आपको हाईलाइट में। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। और मैंने इसके लिए 10वें रोज़े के दिन आज यानी मैंने सुबह बच्चों को सोची थी क्या क्या गिव अवे में इफ़्तार में मेरे तरफ से देना है। तो उसमें मैंने एक इफ़्तारी आइटम में चाउमीन यानी नूडल्स भी बोलते हैं उसको, वो सोची थी। तो ये मैंने जल्दी जल्दी झटपट से बॉईल करके ली और फिर ये बोनलेस चिकन है, ऑनियन है ग्रीन वाले पत्ते वाली और अंडे लिए मेरे पास। बहुत शॉर्ट टाइम था, मैंने अनाउंसमेंट कर दी और दूसरी रात में शॉपिंग करके आई जो गिफ्ट भी था इफ़्तारी में। तो उसमें तो आपको पता है कितना टाइम लगता है। और जैसा वैसा हो जाने के बाद सुबह को मैं ये इफ्तारी के लिए बच्चों की 3 बजे तक रेडी भी की थी बॉक्स, क्योंकि 4 बजे के बाद असर हो जाती है जल्दी और फिर बच्चों को इफ्तारी उनके घर तक पहुंचना चाहिए क्योंकि मैंने वादा की थी उनको मेरे तरफ से रहेगी। तो ये मैं ये चाउमीन के लिए सबसे पहले अंडा फेंट कर जो है मतलब घोटाला टाइप में बना रही हूँ जो हम गार्निश करेंगे चाउमीन पर लास्ट पर। तो मैं इसलिए पहले फ्राई कर रही थी क्योंकि फिर एक बार वेजिटेबल्स डालने के बाद बर्तन स्टिकी हो जाता है। तो आप ऐसा ऑप्शन अच्छा है कि खाली जब बर्तन हो तब सबसे पहले अंडे को फ्राई करके लीजिए, उसको निकाल लीजिए, फिर उसी ऑयल में फिर बोनलेस चिकन डालिए, फिर सब चाउमीन के जो भी चाइनीज़ के मसाले हैं वो सब डालना है। ये झटपट बनने वाली क्विक रेसिपी और बच्चों को बहुत पसंद आती है। और मुझे भी जैसा कम शॉर्ट टाइम में आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ऐसी प्लान भी नहीं की थी, सोची भी नहीं थी। लोग सोचते हैं महीना महीना प्लान करते, बट मेरा ऐसा ही काम है, आपको यकीन ही नहीं आएगा। और मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे ऐसे काम करने में फटाफट क्विक मज़ा आती है और जो प्लान करती वो कभी होता नहीं है। तो चलो खैर, ये मैंने देखिए सब चिकन में मसाले डालने के बाद ये जो सूप दिख रहा है ना, मैंने इसलिए डाली क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं थे। तो आप भी ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं, आपके पास चाउमीन या नौर का सूप का पैकेट होगा ना तो उसको घोल के डालिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए चाउमीन जो नूडल्स होता है वो सूखा ही रहता है। तो उसमें ये सूप के वजह से मतलब थोड़ा मसाला लगता है और वेजिटेबल्स भी आते हैं। तो अब ये एक जोश में देखिए कैसे कुक हो गया और मैं वही चेक कर रही हूँ, उसमें वेजिटेबल्स भी आपको दिख रहे हैं। तो मैंने ये आइडिया कर ली, मतलब जुगाड़ बोल सकते हैं। और फिर ये हमारे नूडल्स बॉईल किए हुए थे वो डाल दी, फिर ये ग्रीन लीव्स थे भाजी के वो भी डाल दी। और अभी मैं दोनों हाथों से मिक्स करूँगी क्योंकि ये बहुत हार्ड थोड़ा टास्क होता है। और मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के मोबाइल पकड़ के वीडियो भी बना रही थी, तो थोड़ा वीडियो ऊपर नीचे हो गया होगा पोर्ट्रेट में, तो प्लीज़ समझ के ये करना। बहुत ही गड़बड़ हो गई थी क्योंकि उसी में एक बच्चा ऐसा भी हमारा था रोज़दार जो मेरे बेटे के क्लासेस का था और वो बच्चा मतलब दोपहर तक ज़ोहर तक चला भी जाता है। तो उसकी ये पैकिंग दिखा रही हूँ सबसे पहले। तो ये स्वीट में मैंने एक गुलाब जामुन कंटेनर में डाली थी और मेरा ऐसे ही था कि बच्चों को जूस और स्वीट्स रहेगा, एक स्टार्टर या फिर एक नाश्ते में जो चीज़ रहेगी। तो स्टार्टर का पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि शॉर्ट टाइम था, इफ्तारी फटाफट बनानी थी और मेरे पास सामान कम था। तो अभी नेक्स्ट टाइम जो 20वां अशरा रहेगा उसमें स्टार्टर इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इस टाइम। लेकिन भी मैंने हटके की चाउमीन बनाई जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, रोज़दार बहुत खुशी से खाते हैं नूडल्स का नाम सुनते ही। तो ये एक बड़ा कंटेनर वो हमने चाउमीन यानी नूडल्स का डाल दिया था। और आप देखोगे ये बहुत सारे किचन्स दिख रही है। तहज़ीब फ़ातिमा की फ़र्स्ट ईयर की एनिवर्सरी आने वाली, उस खुशी में उसने भी नन्हे रोज़दारों को ये गिफ्ट दिया था। तो जो जो रोज़दार थे उनके नाम के ये किचन्स डाल रहे हैं हम। और अभी आप देखोगे डिटेल्स में ये पूरा वही पैकेजिंग के बॉक्सेस है। और पहली बार था, कुछ मैंने सोची भी नहीं थी और ऐसा मुझे ये करने पे खुशी मिली है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी मेरे आइडियाज़ वीडियो अच्छे लगे होंगे।
और इंशाल्लाह बाकी लोग मायूस मत होना, जो जो अभी वीडियो देख रहे हैं तो उनके बच्चे होंगे जो पहली बार रोज़े रख रहे होंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको 20वें रोज़े में और 30वें यानी दूसरा और तीसरा अशरा जो रमज़ान का रहता है उसमें हम फिर से ये इंतज़ाम रखेंगे। हम किसी को भी ऐसा मायूस नहीं होने देने वाले। मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मेरी जो भी कैपेसिटी होगी, मैं उस हिसाब से बच्चों के लिए इफ़्तारी का इंतज़ाम करूँगी। ये मेरे तरफ से इफ़्तारी थी, ऐसा कुछ ये चीज़ मत समझना। बहुत लोगों के मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती, रमज़ान का टाइम है तो किस वजह से दे रहे, आप क्यों कर रहे, तो ये कुछ भी मकसद नहीं था। बस मुझे ये खुशी थी कि मेरे तरफ से जो बच्चे रोज़दार हैं उनको ईदी टाइप में इफ़्तारी मेरे तरफ से पहुँचे, तो ये वही मकसद है। बस आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये मैं बॉक्स की पैकेजिंग कर रही थी, एक बॉक्स तो एक बच्चे तक पहुंच भी गया और मुझे एक कॉल भी आया। उन आपा ने तो अपना नाम लेने से मना किए हैं, तो उनके तरफ से तस्बीह थी बच्चों के लिए, तो वो एक हमने बाद में फिर बाकी के बॉक्सेस में जो दिखेंगे बॉक्सेस में नंबर वाले जो डिजिटल वाले तस्बीह होती है वो उनके तरफ से गिफ्ट थी, हदिया थी। और आप उनके लिए भी दुआ कीजिए, सब लोग। उनकी भी प्रेगनेंसी का मंथ चल रहा है, बस अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनके अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और हम सबको खैर आफियत से और सबका रमज़ान खुशियों भरा, दस्तरखान भरा हुआ और सबकी जायज़ तमन्ना पूरी हो जाए, ऐसा हमारा रमज़ान अच्छे से निकल जाए। देखते ही देखते पहला अशरा निकल गया, कभी सोचे भी नहीं थे इतना फटाफट वक्त निकलेंगे। 10 रोज़े माशाल्लाह आज पूरे होने वाले हैं और ये 10वें रोज़े का ही वीडियो है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर तक ये सब कर ही दी थी पैकिंग, क्योंकि असर तक सबके घरों पे जो 5 बच्चे मैंने आज हमने सिलेक्ट किए थे उनके इफ़्तारी हमारे तरफ से थी उन रोज़दारों के लिए। तो ये वीडियो शायद आपको इंशाल्लाह इफ़्तारी तक मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई वीडियो देख रहा है उसमें से किसी का बच्चा है पहली बार रोज़ा रख रहा, पूरे रोज़े रखता है, ऐसा भी है बहुत साल से, तो वो अपना नाम दीजिए या नंबर दीजिए मुझे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बार जब 20वां रोज़ा और 30वां रोज़ा होगा उसमें माशाल्लाह मैं कुछ हटके करूँगी इंशाल्लाह, और उन बच्चों को देंगे जो अभी मिला है उनको नहीं, नए बच्चों को देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये हमारा रमज़ान इफ़्तारी वाला गिव अवे का वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ याद से लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लगा और ये कैसी थी तैयारी। बहुत शॉर्ट टाइम पे मैंने जो की हूँ, और आप कुछ बता आइडिया भी दे सकते अगर कुछ मुझसे करने या ये करने में गलती हुई तो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।